यक्षिणी। इस कहानी के लेखक विजेंद्र कुमार कर्ण हैं। हिम्मत करके सूर्यकांत उसी हवेली की ओर चल पड़ा। उसने डर से उसी घर में प्रवेश किया और तहखाने की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे कदमों से वो तहखाने की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं यक्षिणी वहां आ न जाए। वो उस बक्से के पास पहुंच गया था। उस पर एक ताला लगा हुआ था। उसे आखिर में याद आता है कि उस ताले की चाबी कहाँ रखी है। उसे याद ही नहीं। ताले की चाबी मैंने कहाँ रखी है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रख? तभी उसे तहखाने में रखा एक हथौड़ा दिखाई देता है। वो उस हथौड़े को उठा के ताले पर मारने लगता है। ताला इतना मजबूत नहीं होता, कुछ बार में ही टूट जाता है। वो बक्से को खोलता है और किताब निकालता है, यक्षिणी की किताब। उसके पन्ने पलटता है और पढ़ता है। तभी अचानक से धुआं धुआं सा होने लगता है उसकी तरफ। वो धुएं से परेशान होकर खांसने लगता है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? इतना सारा धुआं अचानक से, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी यक्षिणी की आवाज सूर्यकांत तक पहुंचने लगती है। मुझे प्यार करो सूर्यकांत, तुमने मुझे बुलाया है, मेरी आज्ञा मानो। तभी सूर्यकांत की नजर तहखाने से उड़ती आग के लपटों पर गई। उसने देखा तहखाने में आग लग गई है और आग के लपटे उसी की ओर आ रही है। वो अपने हाथ में किताब लिए भाग रहा था। फिर वो लड़खड़ा के गिर गया। जब तक वो उठता, आग की लपटें उसी ओर बढ़ रही थी। उस आग को शिकार वो किताब हो गई और राख में तब्दील हो गई। किताब को बचाने की कोशिश में उसका चेहरा झुलस गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके पहले वो भी इसी किताब की तरह झुलस जाता। वो वहां से भागने लगा। भागते भागते वो उसी शमशान की उसी सड़क पर बैठ गया। यहाँ वो पिछले कई दिनों से राह में बैठा हुआ था। यक्षिणी से पीछा छुड़ाने की आखिरी उम्मीद भी झुलस गई थी। सूर्यकांत किसी तरह से यक्षिणी से मुक्ति चाहता था। आखिर वो कब तक इस तरह पागलों की तरह सड़क पर रहता। उसके बाद सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी से मुक्ति के प्रयास शुरू किए। वो उस लाइब्रेरी में गया, फिर से उम्मीद से गया कि उसे वो किताब की एक दूसरी कॉपी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। उल्टा उस लाइब्रेरियन ने उससे पुरानी किताब जल्द से जल्द लौटाने के लिए कहा। सूर्यकांत परेशान तो था, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि यक्षिणी से वो भी मुक्ति पा लेगा। उसने इसलिए कई शमशान के चक्कर लगाए कि कोई तो योगी, कोई बाबा, कोई तांत्रिक होगा जिसके पास यक्षिणी से मुक्ति का उपाय मिलेगा। लेकिन जितने भी लोगों से वो मिला, सभी ने उसे कहा कि यक्षिणी से मुक्ति मरने के बाद ही मिल सकती है। सूर्यकांत की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। अब वो समझ गया था कि यक्षिणी से इस जन्म में तो उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए उसने तय किया कि वो आत्महत्या कर लेगा। यही सोचकर वह सड़क पर जा रहा था। तभी उसे उस सड़क पर एक तेज रफ्तार कार दिखाई दी। उसने तय कर लिया कि वो इसी कार के आगे आकर अपनी जान दे देगा। सूर्यकांत बिना किसी बात की परवाह किए उस तेज रफ्तार कार के सामने आ गया। कार आकांक्षा चला रही थी। हालांकि आकांक्षा ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया था, इसलिए सूर्यकांत को सिर्फ सर पर चोट आई थी, लेकिन चोट के कारण वो बेहोश हो गया था। आकांक्षा सूर्यकांत को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई। 5-6 घंटे बाद सूर्यकांत को होश आया। जब उसे होश आया, उसने खुद को हॉस्पिटल में देखा तो उसने मन ही मन भगवान को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मरना चाहता था।
उसे आकांक्षा पर भी बहुत गुस्सा आया कि उसने क्यों नहीं उसे तेज रफ्तार कार के नीचे कुचल दिया। आकांक्षा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो थी ही, साथ ही उसने यक्षिणी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। बातों बातों में जब सूर्यकांत ने अपनी कहानी उसे सुनाई तो आकांक्षा ने उसे रामनगर के जंगल में रहने वाले उस बाबा के बारे में बताया कि यही एक व्यक्ति है जिससे उसे यक्षिणी से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी यक्षिणी को सिद्ध किया है, लेकिन वो बाबा सिर्फ अमावस की रात को ही दिखते थे। उसके बाद वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। अमावस में भी अभी 5 दिन बाकी थे। दिल पर पत्थर रखे वो अमावस की रात का इंतजार कर रहा था। इस बीच आकांक्षा ने उसका बहुत ख्याल रखा। वो आकांक्षा के प्रति आकर्षित हो गया था और शायद आकांक्षा भी, लेकिन सूर्यकांत ये दिखाना नहीं चाहता था और ना ही बोलना चाहता था, क्योंकि अगर वो ये बात आकांक्षा से कहता तो यक्षिणी उसे भी मार देती। 5 दिन के बाद सूर्यकांत रामनगर के जंगल की ओर अकेले चल पड़ा। अमावस की रात थी, इसलिए जंगल में बहुत अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च में रोशनी में भटकता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी वो सिद्ध बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे डर भी लग रहा था कि जंगल में ना जाने कब और कहां से कोई जानवर आ जाए और उस पर हमला कर दे। सूर्यकांत उस बाबा से आज किसी भी कीमत पर मिलना चाहता था, इसलिए डरते हुए जंगल के बीच वो आगे बढ़ता जा रहा था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आती तो किसी जंगली जानवर की। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन सूर्यकांत की मंजिल अभी उसे मिली नहीं थी कि कहीं झाड़ियों से निकलकर एक चीता उसकी तरफ लपका। सूर्यकांत ने खुद को पहले किया पीछे, लेकिन उस चीते ने सूर्यकांत को पीछे से पकड़ लिया। सूर्यकांत ने चीते की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था खुद को बचाने की। अचानक चीते ने अपना पंजा उसके चेहरे पर वार कर दिया। खून की धार बह निकली। दर्द के नाते वो चीख पड़ा और दूसरे तरफ भागने लगा। तभी उसे कानों में फिर से यक्षिणी की आवाज आने लगी। क्यों आया है यहाँ? क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, भाग जा, चला जा यहाँ से, अभी की अभी चला जा। सूर्यकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीता था ही नहीं और न ही उसके चेहरे पर उसके पंजों का निशान। सूर्यकांत एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी दूर उसे कुछ जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। जंगल में रोशनी देखकर सूर्यकांत के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। वो भागता भागता रोशनी की ओर पहुंचने लगा। सिद्ध बाबा वहीं थे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सूर्यकांत उनके पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोलकर उसे कहा, सूर्यकांत तुम आ गए। सूर्यकांत ने आश्चर्यचकित होकर बाबा को देखा। उसका मन कर रहा था कि वो बाबा को पकड़ के जोर जोर से रोए। बाबा उसके मन की स्थिति समझ रहे थे। तुमसे गलती हुई है सूर्यकांत, बहुत बड़ी गलती। तुमने यक्षिणी तो सिद्ध कर ली, लेकिन तुम्हें यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं पता कि इसे किस रूप में सिद्ध करते हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक किताब को पढ़कर इसे सिद्ध तो कर लिया, बिना यह जाने कि इसकी क्या शक्तियां हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है, विचित्र होती है। इस संसार में पराये कई ऐसी शक्तियां हैं जिसे मंत्रों के सहारे अपने वश में किया जाता है। ये शक्तियां पल में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हमारे पैरों में लाकर रख सकती है। हमारे पुरानी कथा और धार्मिक ग्रंथ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन शक्तियों को वश में करके
असंभव से असंभव काम भी संभव बनाए गए हैं। दानवों ने भी इन्हीं मंत्रों के सहारे ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे कई बार देवताओं तक को अस्तित्व संकट में आ गया था। दानव ही क्या, मनुष्य ने भी तो इन मंत्रों का प्रयोग से देवों को सिद्ध किया है। लेकिन मंत्र के सहारे इन शक्तियों को प्रसन्न करना बहुत ही दुर्गम है। अगर आपकी साधना में जरा सी भी त्रुटि रह जाती है तो यमलोक के द्वार पल में आपके लिए खुल जाएंगे और आपका शरीर सजीव से निर्जीव की गिनती में आ जाएगा। यक्षिणी हमारे जैसे ही इस पृथ्वी लोक में आम इंसान के बीच में रहती है, लेकिन आप और हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि बिना साधना की शक्ति के हमारे भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते। पीपल का पेड़ इनका निवास स्थान होता है। तांत्रिक सामग्री से यक्षिणी साधना कठिन है। बिना तामसिक वस्तुओं के प्रयोग के यक्षिणी को प्रसन्न किया नहीं जा सकता है, और अगर एक बार ये सिद्ध हो गई तो फिर रातों रात किस्मत के काले अंधेरे में समृद्धि चकाचौंध की रोशनी आ जाती है। लेकिन हमें बिना गुरु के यक्षिणी की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी की साधना के वक्त हमें उन्हें माता के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्यकांत ने यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में संकल्प लेकर साधना की थी। इसके बाद सिद्ध बाबा ने कहा, सूर्यकांत, एक बार फिर से तुम्हें यक्षिणी साधना करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें माता के रूप में उनका आवाहन करना होगा। अगर वो प्रसन्न हो जाती हैं तो तुम जो इच्छा उनसे कहोगे वो इच्छा वो पूरी कर देंगी। और हाँ, माता रूप में यक्षिणी आशीर्वाद देकर वापस लौट जाती है, लेकिन दूसरी साधना की राह में प्रेमिका रूप में सिद्ध यक्षिणी बहुत कांटे बोएगी। वो चाहेगी कि वो किसी तरह से तुम्हारी साधना सफल ना होने दे। वो बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी, लेकिन तुम बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ साधना करनी होगी तुम्हें। सूर्यकांत एक बार फिर से यक्षिणी साधना करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार उसने बाबा द्वारा दिए गए रक्षा मंत्र का घेरा अपने चारों ओर बनाया और 2 काली मुर्गी की बलि के साथ साधना शुरू की। सूर्यकांत की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में रोड़ी डालने के लिए तैयार खड़ी थी। यक्षिणी की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। अपनी शक्ति के इस्तेमाल से वे सूर्यकांत को परेशान करने लगी। सूर्यकांत के पास कोई जोर जोर से घंटा बजाया जा रहा था। उसकी आवाज से सूर्यकांत के कानों से खून निकलने लगा, लेकिन सूर्यकांत अपनी साधना से पीछे नहीं हटा। कभी उसे लगता कि यक्षिणी अपने दांत उसके छाती में गड़ा रही है और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके आसपास मंडरा रही है। सूर्यकांत की साधना को 10 दिन हो गए थे। इन 10 दिनों में यक्षिणी ने हर संभव कोशिश की कि उसकी साधना को तोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर पाई। 15वें दिन यक्षिणी अपने सबसे अचूक अस्त्र का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में सिद्ध बाबा ने उसे पहले ही बताया था। सूर्यकांत जहाँ तपस्या कर रहा था, यक्षिणी उसी के बगल में लेट गई और उसके शरीर पर हाथ फिराते हुए काम की इच्छा जताई। सूर्यकांत उस घड़ी में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी उसे नताशा का झूलता हुआ शरीर दिखने लगा। सूर्यकांत ने अपने मन पर स्थिर किया और माँ के रूप में यक्षिणी का ध्यान करने लगा। प्रेमिका यक्षिणी इस बात से बहुत क्रोधित हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और सूर्यकांत को घूरने लगी। वो कभी सूर्यकांत के ऊपर पेड़ से कूद जाती तो कभी छोटे छोटे कीड़े खून चूसने वाले उसके शरीर पर डाल देती। वो कीड़े सूर्यकांत का खून पीने लगते। 41वें दिन माता के रूप में यक्षिणी प्रकट हुई और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। सूर्यकांत ने यक्षिणी से खुद की मुक्ति की बात कही। माँ रूपी यक्षिणी ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसे आशीर्वाद देकर वहां से वापस लौट गई। सूर्यकांत आज भी उसी होटल में वेटर का काम करता है जहां वो पहले किया करता था।
उसका जीवन आज पूरी तरह बदल गया है। लालच और शॉर्टकट से किसी चीज़ को पाने का चाह, वो आज कोसों दूर है उन सब चीज़ों से। उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और आया है, वो ये है आकांक्षा से उसकी शादी। आज दोनों बहुत खुश है एक साथ। सूर्यकांत ने बिना समझे भयानक साधना की थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। दोस्तों, कोई भी तांत्रिक साधना बिना गुरु के ना करें, खास करके यक्षिणी साधना, क्योंकि सूर्यकांत तो बच गया, लेकिन क्या पता आप ना बच पाए। इसी तरह की और भी स्टोरीज जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।